यूट्यूब पर तुमने बहुत सारे रैंडम वीडियोस देखे होंगे जिस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट का मार्केट एकदम डाउन हो गया है, डेटा एनालिस्ट का मार्केट एकदम क्रैश हो गया है, इस पर कोई भी जॉब नहीं आ रही है, फ्रेशर्स के लिए कोई भी ओपनिंग्स नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड के लिए ही जॉब है। फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अब एक्सेल सीखने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ एसक्यूएल सीखने से कुछ होगा नहीं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पावर बीआई टैबलू सीखने का कोई मतलब नहीं है जब क्योंकि डेटा एनालिस्ट फील्ड में अब जॉब नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे र्यूमर्स हैं। एंड ये र्यूमर्स तुम्हें सिर्फ देखने को मिलते हैं, इनके अंदर जब वीडियो देखोगे ना तो रियलिटी कुछ और मिलेगी, ठीक है। बट कहीं कहीं पर कुछ लोग कुछ गलत भी बोल रहे हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे तो मुझे ऐसा लगा कि ये डाउट आपका क्लियर करना चाहिए कि डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ लोगों को जो मिसकंसेप्शंस हो जाता है कि अगर आप उस चीज़ को टारगेट कर रहे हो और लोग आपको उस चीज़ के बारे में गलत गाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है यार कि आप डिमोटिवेट होकर वो फील्ड छोड़ दो, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही मिसगाइड होते रहे तो हो सकता है कि फिर अगर कोई दूसरा करियर चूज़ करोगे तो वहाँ पर भी कोई मिसगाइड करके चला जाएगा और फिर वहाँ पर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर भी अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, तो अब कुछ करें ही ना, चलो खेती कर लेते हैं। तो ऐसे अगर डिमोटिवेट होने से बचना है तो ये वीडियो प्रॉपर देखना, क्योंकि इस पर सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि अब अगर तुम टारगेट कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट की फील्ड, इसे बहुत सारे सब डोमेन्स हैं। मतलब सिर्फ डेटा एनालिस्ट ही नहीं है, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, एमएल इंजीनियर बन सकते हो। तो ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो कुछ ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर करूँगा और तुम्हें ये भी बताऊँगा कि कैसे कौन सी चीज़ें हमें सीखना चाहिए और क्या रियलिटी है मार्केट की और कैसे मुझे टारगेट करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। सबसे बड़ा एक जो डाउट है कि भैया एक्सेल अब नहीं सीखना चाहिए, अब गूगल शीट सीखना चाहिए। तो हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो एक्सेल है ना, एक्सेल थोड़ा सा स्लो चलता है, मतलब एक थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है और इस पर जब आप बहुत बड़े डेटा सेट के साथ, मतलब तुम्हारे अगर एक्सेल शीट पे काफ़ी सारा डेटा है और तुम कहीं से उसको इंपोर्ट करके ला रहे हो या फिर लाइव कनेक्टेड हो किसी पर्टिकुलर डेटा सोर्स से, तो ये मतलब हैंग बहुत करता है, लोडिंग होने में, मतलब लोड होने में काफ़ी टाइम लगाता है। और गूगल शीट जो है ना, गूगल शीट थोड़ा ज़्यादा फास्ट है और एफिशिएंट है। बाकी इसमें जो फार्मूला लगते हैं वही एक्सेल वाले फार्मूला ही है, गूगल शीट कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ तुम्हें सेम मिलेगा। तो मैं गूगल शीट के दर्शन करा देता हूँ मैं पहले। तो गूगल शीट होता क्या है, तो पहले तुम ये देख लो। तो ये जो है ना गूगल शीट, ये भी एक्सेल की तरह ही दिखेगा तुम्हें। ये देखो, ये गूगल शीट है, ओके। और इसको भी तुम शेयर कर सकते हो, मल्टीपल लोग एक साथ साइमल्टेनियसली इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर तुम इसको, इस लिंक को कहीं शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, तो यहाँ पर भाई तुम कुछ टाइप कर रहे हो तो मतलब उसी टाइम पर दूसरा बंदा यहाँ पर कुछ टाइप कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं। एक्सेल में थोड़ा सा उतना एफिशिएंट नहीं था, बट हाँ वहाँ पर भी पॉसिबल था। फॉर्मूला वगैरह वही है, बट थोड़ा सा सिंपल है। और यहाँ पर लोड होने के लिए, डेटा को लोड होने के लिए या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, पिवट टेबल वगैरह जब बनाते हैं ना, फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था एक्सेल में, तो यहाँ पर वो टाइम कम लगता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज अब गूगल शीट प्रेफर करती हैं। तो अगर आप रिज्यूम बना रहे हो, रिज्यूम में अगर एक्सेल आप एज अ स्किल वहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पर आप उसकी मतलब एक्सेल भी ऐड करो, उसके साथ साथ गूगल शीट भी ऐड कर दो, क्योंकि अगर मे भी आपने वो ऐड नहीं किया हो सकता है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। और इसको सीखना बिल्कुल आसान है, मतलब जैसे तुमने एक्सेल सीखा है ना, अगर तुम्हें एक्सेल आती है तुम गूगल शीट चला सकते हो। थोड़े से बस हल्का सा कुछ ऑप्शंस तुम्हें थोड़ा सा मे भी कहीं कहीं कुछ फीचर्स डिफरेंट मिले, पर ऑलमोस्ट वही है। और अगर थोड़ा सा तुम्हें अगर देखना है, अगर रीकैप ही करना है, तो तुम एक काम कर सकते हो कि भाई यहाँ पर सर्च कर लेना गूगल शीट कोर्स और तुम्हें काफ़ी सारे कोर्स मिल जाएंगे। देखो बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, 4 घंटे का कुछ लोग बना रखे हैं, 1.5 घंटे में ही कवर कर रखा है। तो चाहो तो तुम यहाँ पर अगर वीडियो के थ्रू देखना चाहते हो तो कोई भी वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज़ तुम चैट जीपीटी से या फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में भी तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि गूगल शीट या फिर एक्सेल में से जो हाइप है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गूगल शीट ही करना है, एक्सेल नहीं करना है। तो हाँ, तो अगर एक्सेल तुम्हें आती है तुम गूगल शीट भी कर सकते हो। गूगल शीट में कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरफेस हल्का सा, मतलब कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पे कुछ एफिशिएंसीज ज़्यादा हैं, ठीक है, बाकी सेम वही है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि क्या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में क्या जॉब नहीं है। तो जैसे कि मैंने देखो पहले भी मैं तुमसे बता चुका हूँ कि जितने भी फील्ड हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड,
डेटा से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर कुछ भी, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट यार तुम्हें पता ही है कंडीशन क्या है, चारों तरफ काफ़ी जगह पर युद्ध चल रहे हैं और फिर न जाने क्या क्या रिसेशन है, मार्केट डाउन है। तो उस चक्कर में इतना ज़्यादा मार्केट स्केल नहीं हो पा रहा है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा जॉब तुम्हें कम देखने को मिलेंगे और एंट्री लेवल जो जॉब्स हैं ना वो भी कम देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम एक मान लो कि फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर बैक एंड डेवलपर हो या फिर फुल स्टैक डेवलपर हो, तो वहाँ पर भी तुमने देखा होगा, अगर तुमने इंटरव्यू दिया होगा या फिर जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो तुम्हें एक चीज़ देखने को मिला होगा कि एंट्री लेवल में भी 2 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मतलब मांग रहे हैं, ठीक है। तो अब जो फ्रेशर्स हैं भाई वो क्या करें, उनके लिए पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो फ्रेशर्स यार एक काम कर सकते हैं, जितने भी तुम्हें यूट्यूब पर इतने सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं ना, आप उनको देखो, ठीक है। कोई भी देख लो प्रोजेक्ट, समझ लो, एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो कि भाई प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। उसके बाद खुद से यार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आइडिया ऐसा लाओ, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो कि एकदम यूनिक हो और जिस पर वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की हो आपने, जिस पर आप जॉब ट्राई करना चाहते हो, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो एज अ डोमेन, एज अ करियर ऑप्शन, और उस पर एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। फिर तुम भले ही एज अ फ्रेशर हो, पर आपके पास अगर प्रोजेक्ट आपका खुद का एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना रखा है जिस पे आपकी अच्छी खासी स्किल्स हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर आप अप्लाई करो, जो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस भी अगर किसी जॉब में रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर भी अप्लाई करो, ठीक है। अगर 4 साल का रिक्वायर्ड है वहाँ पर भी अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से शॉर्टलिस्ट होकर आपको इंटरव्यू मिलेगा। और जब आप इंटरव्यू मिलेगा ना, और आपने अगर वो स्किल सेट आपके अंदर हैं, वो स्किल्स हैं, आपने प्रोजेक्ट अच्छा खासा बनाया, आपको वो नॉलेज है, तो फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस और हैं, चूँकि रिमोट जॉब्स के लिए मैंने बता रखे हैं, कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। तो रिमोट जॉब्स के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके तुम ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। Naukri.com में भी फ्रेशर्स के लिए काफ़ी ऑप्शन आते हैं, वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। अब अगर मैं डेटा से रिलेटेड बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट में, QA में, टेस्टिंग में, इनमें भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, ठीक है। पर फ्रेशर्स को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बट अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ऑन कैंपस कोशिश करना, कहीं पर भी किसी भी कंपनी में हो जाना, ठीक है। अगर कॉलेज आपका प्लेसमेंट नहीं करा पा रहा है तो बाहर से थोड़ा सा मुश्किल होगी, अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर एक अच्छी स्किल सेट नहीं है, ठीक है। तो आपको, अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो आप बाहर से भी ट्राई करोगे तो वहाँ से मिल जाएगा। बट कॉलेज में अगर कंपनियाँ आ रही हैं तो भले ही एक छोटा पैकेज में भी आपको जॉब मिल रही है, बट वहाँ से आप स्टार्ट कर देना और 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद जिस डोमेन में भी आपको काम करने को मिल रहा है उस डोमेन का नॉलेज लो। फिर आप अपनी इंटरेस्ट को, मतलब आप अपने इंटरेस्ट को भी जानो यार कि भाई मेरे को किस फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर आपको डेटा में ही इंटरेस्ट है और प्रोजेक्ट में आपने वो चीज़ें करने को नहीं मिल रही हैं, तो आप साथ साथ वो चीज़ें पढ़ते रहो जो कि डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड है या डेटा इंजीनियर के लिए रिक्वायर्ड है, जिस फील्ड को आप टारगेट कर रहे हो। और फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो उस एक्सपीरियंस में यार वो चीज़ें आप दिखा सकते हो कि भाई जिसको आप टारगेट कर रहे हो, भले ही आपने उस पर काम ना किया हो, बट क्योंकि आप वो पढ़ रहे हो ना और उस पर कुछ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें, इस चीज़ से रिलेटेड अगर मेरा इंटरव्यू होता है तो मैं इसको क्रैक कर लूँगा। भले ही एक्सपीरियंस मेरा जावा में है या फिर किसी और में, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। बट बाय द एंड मैटर वो करता है कि भाई इंटरव्यू जब होता है तो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, अगर वो चीज़ों का जवाब आप प्रॉपर दे लेते हो, इंटरव्यू को सेटिस्फाई कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप वो फेक एक्सपीरियंस दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, वो मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एंट्री लेवल जॉब्स जहाँ पर भी हैं, हर जगह तुम्हें थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे, बट अगर आप स्किल सेट आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, कुछ यूनिक अपना खुद का कुछ बनाते हो, तो फिर ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप भले अगर कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो सिर्फ गिटहब तक ही उसको सीमित मत रखो कि भाई गिटहब में रिपोजिटरी बना दिया, वहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। आप ट्विटर का भी यूज़ करो, आप लिंक्डइन का भी यूज़ करो, आप उसकी प्रेजेंटेशन बनाओ, वीडियो में मतलब एक रिकॉर्ड करो उसको, ठीक है, जिस पर आप उसके फीचर्स शोकेस कर रहे हो, जिस पर आप उसके कोड को एक्सप्लेन कर रहे हो। क्योंकि जब आप वीडियोज़ बनाते हो ना, आप एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो वो वीडियो अगर किसी की नज़रों में अगर पहुंचा, मतलब मान लो कोई लिंक्डइन पर आपने पोस्ट किया, किसी रिक्रूटर, किसी मैनेजर ने अगर आपका वीडियो देखा, तो वो उससे इन्फ्लुएंस होकर आपको रीच आउट कर सकता है, तो वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन काफ़ी अच्छा है, मतलब कंटेंट क्रिएशन से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करते हो। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करूँगा कि भाई अगर तुम्हें आज के टाइम पर अगर डेटा एनालिस्ट बनना है या डेटा इंजीनियर बनना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो भाई तुम्हें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है
आगे के समय में और आज के समय में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, डेटा से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी फील्ड को आप टारगेट कर रहे हो, सबसे कॉमन चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी, दैट इज़ एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, और इसको आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, आप इनमें से कोई भी फील्ड अगर चूज़ करते हो ना, आपके सिलेक्शन सेंस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एसक्यूएल को स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी आसान होता है। पहले आप इसके बेसिक्स पढ़ोगे, बेसिक्स आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो भाई कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो से समझ में नहीं आता है, आपको मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो में मैंने शेयर भी किया है कि भाई लिंक्डइन पर एसक्यूएल के 50 या 60 की अप्रॉक्स मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है, आप वो 50 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। उससे आपकी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस वाली जो स्किल है ना, वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, और आप वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर एक बार, तो फिर थोड़ा सा उसको रिवाइज भी करते रहना। ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया तो उसके बाद फिर मुझे करना ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करना है। उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना उसको लगाना है, ताकि आपको दिमाग पे छप जाए कि भाई एसक्यूएल में प्रॉब्लम को किस तरीके से हम क्वेरी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। जब आपके इंटरमीडिएट लेवल और बेसिक लेवल के प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व होने लग जाएं, तब भाई आना चैट जीपीटी के पास, उससे बोलना कि भाई मेरे को एडवांस लेवल के प्रॉब्लम चाहिए, इजी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम चाहिए, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एसक्यूएल से रिलेटेड आपको न जाने कितने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें कर रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा भाई कि आई वांट टू प्रिपेयर सच काइंड ऑफ एडवांस्ड एसक्यूएल प्रॉब्लम्स। हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे मिली थी इस टाइप की, ठीक है। मेरा इंटरव्यू था जिस पर ऐसा इस टाइप का प्रॉब्लम मिला था, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, और उस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। ओके, सो मैंने उसके बाद फिर कसम खाई कि भाई अब मेरे को अच्छे खासे एसक्यूएल में अच्छी कमांड लेनी है, क्योंकि मतलब भले आप जॉब कर रहे होते हो, बट कभी कभी होता है कि आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि भाई आप एसक्यूएल में बहुत सारी क्वेरी लिख रहे होते, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार एसक्यूएल मेरी वीक है, तो मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी में टारगेट करना चाहते हो तो वहाँ पर क्वेरी एडवांस लेवल की पूछते हैं। ओके, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया भाई, YTD निकालना था, उस पर YTD MTD वगैरह निकालना था। तो मैंने इसको प्रॉब्लम दिया, तो और इसका कोड ये जनरेट हो गया है। मतलब ये उसका सोल्यूशन था जो कि इंटरव्यू में मुझे पूछा गया, और मैं इसको प्रॉपरली नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। ओके, फिर मैंने क्या कहा कि भाई इस टाइप की मुझे एडवांस्ड प्रॉब्लम चाहिए, और 50 प्रॉब्लम चाहिए, 50 एडवांस प्रॉब्लम चाहिए, जिस पर मतलब एसक्यूएल की ही प्रॉब्लम हो और एक्सपर्ट लेवल की हो, कि भाई इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो भाई मैं एसक्यूएल में एक्सपर्ट बन जाऊँ, और कोई भी इंटरव्यू हो, कितना भी टफ से टफ हो, जिसको मैं क्रैक कर सकूँ। अब मुझे प्रॉपरली यार 50 क्वेश्चन बना के इसने अच्छे खासे दे दिए, जिस पर आप देख सकते हो इसने सारे बेसिक, एडवांस्ड, एक्सपर्ट लेवल के सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, और कैसे एक्सपर्ट लेवल के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसने दे रखी है। 50 प्रॉब्लम मिल गई। अब एक एक करके प्रॉब्लम मैं इससे सॉल्व कराता हूँ। देखो, जैसे अगर मैंने बोला कि भाई फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे मिली, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया इसने, उस पर क्या क्या टेबल्स हैं, क्या क्या उस पर फील्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर उसकी क्वेरी भी मिलती है कि भाई इसका क्वेरी ये होगा, पर जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे करते करते आप इससे प्रॉपरली कोई भी चीज़ सीख सकते हो। मैं एसक्यूएल फिलहाल टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं एसक्यूएल सीख रहा हूँ। मैंने आपको ये चीज़ क्यों दिखाया, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी हेल्प कर रही है एसक्यूएल में एक्सपर्ट होने के लिए, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप एसक्यूएल में एक्सपर्ट होना चाहते हो। और एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टारगेट कर रहे हो डेटा से रिलेटेड कोई भी फील्ड। सबसे पहले एसक्यूएल कर लेना। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, पहले भी बता चुका हूँ, एक्सेल या फिर गूगल शीट। आज के टाइम पर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो भाई गूगल शीट से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा एक्सेल, देखो गूगल शीट आएगी तो एक्सेल भी आ जाएगी, एक्सेल आएगी तो गूगल शीट आ जाएगी, बट थोड़ा सा हल्का फुल्का चीज़ें चेंजेस होती हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ टारगेट कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद तुम्हें करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे आप पाइथन या फिर आर चूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली लोग पाइथन ही चूज़ करते हो, क्योंकि पाइथन का यूज़ करके आप ML की फील्ड में भी जा सकते हो, AI की फील्ड में भी जा सकते हो, या फिर नॉर्मल अगर आप गेम डेवलप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, इसकी कोई कुछ लाइब्रेरीज होती है, वो चीज़ें यूज़ करके कर सकते हो। तो पाइथन आई विल सजेस्ट। फिर हमें विजुअलाइजेशन टूल सीखना होता है। विजुअलाइजेशन टूल में आते हैं पावर BI और टैबलो। इसमें से कोई भी आप सीख सकते हो या दोनों भी सीख सकते हो, और इतना खास टाइम नहीं लगता, आप इसको नॉर्मली सीख सकते हो। मतलब ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, और आराम से इससे चीज़ें तुम खतरनाक तरीके से कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। अगर डेटा एनालिस्ट को टारगेट करना चाहते हो तो इतना मोर देन एनफ, जितना एसक्यूएल, एक्सेल, गूगल शीट, पाइथन, पावर BI या फिर टैबलो,
इतना अगर आपको आता है, जिस पर अगर एसक्यूएल आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई डेटा एनालिस्ट की जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, इवन 2 साल 4 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए भी मोस्टली इतनी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अगर इतनी चीज़ें आती हैं आपको, तो आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो। पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साइकिट, ये लाइब्रेरीज़ वगैरह भी सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको ईटीएल प्रोसेस परफॉर्म करना है, ईटीएल मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ये डेटा से डेटा पर परफॉर्म करना होता है। क्योंकि डेटा एनालिस्ट का जॉब क्या होता है भाई, डेटा हमारे पास बहुत सारा आता है, अब उसको क्लीन करना होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कहीं ना कहीं से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको हम रिपोर्ट मतलब अगर कोई विजुअलाइजेशन टूल यूज़ करें तो वहाँ पर लोड भी करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वो परफॉर्म करने के लिए हम ईटीएल बोलते हैं। अब ईटीएल को या तो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो, या तो अगर पावर बीआई में कर रहे हो तो पावर क्वेरी होती है, पावर क्वेरी का यूज़ करके आप ईटीएल परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर आप टारगेट करना चाहते हो डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो डेटा साइंटिस्ट पे कुछ और चीज़ें जाती है, जैसे एमएल आ जाता है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में तुम्हारा टेंसरफ्लो आ जाता है, साइकिट आ जाता है, और भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती है। बट मुझे अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, और इसे तुम देख सकते हो। डेटा साइंटिस्ट के लिए सबसे पहले तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन आनी चाहिए, एसक्यूएल आना ही चाहिए, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। पाइथन या फिर आर कुछ भी सीख सकते हो। देखो, दिस वन इज़ मस्ट हैव, ये तो होनी ही चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में से कुछ टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आना चाहिए। और इस पे क्या क्या आना चाहिए वो कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे वो टॉपिक्स दे रखे हैं। अगर इनको टारगेट करते हो तो हाँ, उतना मोर देन इनफ है। डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज आनी चाहिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो एनालिस्ट की फील्ड में होता है, जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साइकिट, ये चीज़ें, उसके लिए आपको ये वाली चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन, अगर मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली अगर ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, तो आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हो। बट इतना इसको हम इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे पावर बीआई, फिर टैबलो। ओके, देन डेटाबेस एंड एसक्यूएल। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि भाई डेटाबेसेस में रिलेशनल डेटाबेसेस सीखते हैं, कुछ लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस सीखते हैं। तो आप माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर नो सीक्वल लाइक मोंगोडीबी, आप इनमें से कोई भी सीख सकते हो, या फिर दोनों भी सीख सकते हो, इतना कुछ खास टफ नहीं होता। मशीन लर्निंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मॉडल इवैल्यूएशन, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बाकी डीप लर्निंग इतना एडवांस्ड जो टॉपिक्स होते हैं ना, अगर एमएल की फील्ड को ही टारगेट कर रहे हो तो आपको डीप लर्निंग में जाना पड़ेगा। और डीप लर्निंग में कुछ टूल्स होते हैं लाइक टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, ऐसे टूल्स को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि भाई इनमें से क्या क्या मॉडल्स होते हैं, इनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसको यूज़ करके डेटा के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपको प्रोजेक्ट ही बनाना है, मतलब अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हो और उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो तो फिर ऊपर जो चीज़ें सीखी हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको डेटा साइंटिस्ट के लिए आनी चाहिए। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग वाली फील्ड को टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें आ जाती है, जैसे AWS, अमेजॉन वेब सर्विस। अब AWS में से काफ़ी सारी सर्विसेज होती है, जैसे EC2, S3, लैम्डा, ये काफ़ी सारी मल्टीपल अलग अलग सर्विसेज होती हैं। तो आप कोशिश करना कि इससे रिलेटेड, देखो वीडियोज़ तो यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसके कोर्सेज भी हैं, बट मोस्टली अगर आप इसका जो रियल वाला कोर्स है तो काफ़ी महंगा भी है। तो अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो तो वो कोर्स कर लेना। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, आप वो चीज़ अगर सीख जाते हो तो मोर देन इनफ है। बाकी अगर आपको कंपनी में ऑलरेडी जॉब मिल जाती है सिलेक्टेड एज अ फ्रेशर, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको मतलब मे बी फ्री सर्टिफिकेशन, क्योंकि वहाँ पर मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ प्रोवाइड करते हैं और पेड होते हैं दूसरे लोगों के लिए, बट आपको ऐसा फ्री मिल जाता है, कूपन्स मिल जाते हैं जिसका यूज़ करके आप फ्रीली चीज़ें सीख सकते हो। तो वो चीज़ें आपको सर्टिफिकेशन, अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और एज अ फ्रेशर आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं रहने का, ठीक है। तो AWS तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी क्लाउड से रिलेटेड कोई भी जॉब को टारगेट करना चाहते हो तो AWS तो सीखना पड़ेगा। और AWS में मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, जिसपे से आप 2-3 सर्विसेज अगर आप सीख लेते हो तो वो मोर देन इनफ है। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे ग्रो करते हो, एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो इस फील्ड में, वैसे वैसे मल्टीपल चीज़ें और भी आती हैं, लाइक बिग डेटा से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आपको एज़्योर ADF वगैरह सीखना पड़ता है, सिनैप्स सीखना पड़ता है, डेटा लेक क्या होता है वो सीखना पड़ता है। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो आप चाहो तो
इनमें से कुछ चीज़ें चूज़ कर सकते हो। जैसे एज़ोर डेवऑप्स में आप सिनैप्स यूज़ करना सीख सकते हो, डेटाब्रिक्स आपको आना चाहिए, पाईस्पार्क आना चाहिए, उसके बाद फिर AWS में हो गया, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं लाइक लैम्बडा, EC2, देन S3, ऐसे करके मल्टीपल चीज़ें। हडूप हो गया अगर बिग डेटा के लिए आप टारगेट करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, आप किस पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ChatGPT से, गूगल से, कहीं से भी पूछ के उसका पूरा मैप निकाल सकते हो और 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपको सीखना। ठीक है, ओवरव्यू तो आपको दे दिया मैंने, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने बता भी दी है, बट अगर कहीं से कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं तो वो चीज़ें आप टारगेट कर सकते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो फिर डेटा से रिलेटेड मल्टीपल जॉब्स आपके हाथों में आ सकती हैं अगर आप इनमें अच्छे से मास्टर कर लेते हो। ठीक है, बाकी एज अ फ्रेशर आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जब आपको स्टार्ट करने को मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे सीखते जाना है। फिर AI टूल्स को भी यूज़ करना है, क्योंकि AI टूल्स अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो इन चीज़ों को आप जल्दी कर सकते हो, काम आपका फास्ट होने लगेगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, और एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा तो प्रमोशन जल्दी मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ तुम्हारा काम भी अगर जल्दी हो जाता है तो भाई तुम्हें टाइम भी मिलेगा, उस टाइम को यूज़ कर सकते हो और नई नई स्किल्स सीखने के लिए, तो वो चीज़ें भी करना है। बाकी इतने सारे जो हाइप है, इतने सारे जो लोग फ्रॉड या फिर ऐसे क्या ही बोलें, कुछ भी बोलते हैं लोग, किसी भी टाइप का वीडियो बना देते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। और जो एक्चुअलिटी है और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पे टारगेट करो, उस चीज़ को सीखो। बाकी अगर आप एक बार स्किल्ड हो जाते हो तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई ना, कि एक तो आपको शेयर करना है भाई, जो चीज़ें तुम सीख रहे हो ना उसको लोगों के साथ शेयर भी करना है कि भाई आप चीज़ें सीख रहे हो, आपको ये चीज़ें आती हैं। यदि पब्लिक पे जब आप चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं ना, तो जब पब्लिक देख रही होती है, वो पब्लिक में सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं होते हैं, वहाँ पर आपके मैनेजर्स भी होते हैं, रिक्रूटर्स भी होते हैं, और ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। अगर ऐसे थोड़ी आ जाएंगे उड़ते हुए। ठीक है, तो पहले कनेक्ट भी करो लोगों से कि भाई अगर कोई कंपनी का मैनेजर है तो उनसे एक कनेक्शंस बनाओ लिंक्डइन वगैरह में, और फिर जब आप वो चीज़ें पोस्ट करते हो, वो अगर देखते हैं, उनको लगता है कि भाई ये बंदा स्किल्ड है, तो फिर वो आप उसको रीच आउट करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। पर अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कनेक्शन ही नहीं बढ़ा रहे हो, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं। तो आगे के समय ऐसा ही है ना कि देखो, मेरी कंपनी में भी जॉब्स वगैरह इंटरनली काफ़ी आती हैं, मतलब तो इंटरनली जॉब्स काफ़ी आती हैं कंपनीज़ में, बट एक्सटर्नली इतना नहीं आती हैं। अब इंटरनली अगर रेफरेंस मिल जाता है तो किसी का हो जाता है, तो आपको ट्राई करना है, लोगों को रीच आउट करना है, क्योंकि जितने अच्छे कनेक्शंस होंगे ना, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। और बाहर क्योंकि उतना मास हायरिंग नहीं हो रही है। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, मास हायरिंग इन्फोसिस वगैरह में चल रही है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, यहाँ पर जावा डेवलपर्स के लिए या फिर डेटा साइंटिस्ट के लिए काफ़ी सारी मैंने ओपनिंग्स अभी शेयर कर रखी है इसके पहले वाले वीडियो में। तो अगर उसको देखोगे ना तो हमें पता चलेगा, और अगर आपका स्किल सेट, आपका एक्सपीरियंस मैच करता है तो वहाँ पर अप्लाई कर देना, अगर आप खाली बैठे हो, जाना चाहते हो इसी कंपनी में। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो में, और अब वीडियो बंद करते हो क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, और फिर भी बना दिया मैंने एक वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा था, तो मुझे लगा यार कि ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि भाई अगर इस फील्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ तो मुझे डरना नहीं चाहिए, और मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहीं पे वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे है नहीं और बोर हो जाओगे।